हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। आई एम संध्या सैनी। स्टूडेंट, अब तक हमने चैप्टर फर्स्ट की परिमेय संख्याएं में एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 आपको करा दी है। तो स्टूडेंट, आज हम आपको 1.3 के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे जो रह गए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है जो हम आपको कराएंगे जिसमें हमने आपको बताया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दे रखा है, केवला -1/4 प्लस -11/6 प्लस -3/8 प्लस 9/10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे क्वेश्चन है स्टूडेंट जो हम आज आपको कराएंगे, जो हमने आपको पहले नहीं कराए थे। तो आज की जो वीडियो का सेक्शन रहेगा वो 9 to 15 तक के क्वेश्चनों का रहेगा, जो हम आपको आज क्वेश्चन समझाने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, जो हमने अभी आपको रीड कराया है। तो देखिए इसे हम रजिस्टर में आपको करके दिखाते हैं। स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम देखेंगे कि हम नीचे वाली जो डिजिट है उन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमें अलग से एक संख्या ये लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर हम 2 से करेंगे क्योंकि 2 के डिजिट हमें दिखाई दे रही है कि अभी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। 3 ऐसे का ऐसे लिखेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। 2 दूनी 4 और 5 का ऐसे लिखेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। फिर हम 2 से करेंगे क्योंकि अभी 2 की डिजिट हमें दिखाई दे रही है, तो ऐसे कैसे लिखा, 3 हमने ऐसे कैसे लिखा, 2 एकम 2 और 5 हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 1 हम ऐसे का ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर हम 5 लिखेंगे। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 1 ऐसे कैसे लिखा, 5 एकम 5। तो स्टूडेंट ये हमारी सारी डिजिट कट गई हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एलसीएम निकल करके आया है वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, हमारा ये दे रखा है। अब हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा एलसीएम क्या निकल के आया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 120। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को ही हम एलसीएम को यहाँ पर नीचे लिखने जा रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम आपको बता दें नीचे वाले डिजिट का और नीचे वाली डिजिट दोनों दिखाई दे रही है। तो हमें देखना है 4 के पहाड़े में 20 आता है, यानी 4 को हम 20 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के पहाड़े में 20 आता है कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। 4 पंजे 20, पंजे पर आ गया। 6 के पहाड़े में स्टूडेंट यहाँ पर 120 दे रखा है। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर 120 लिखा है तो हम यहाँ पर 120 लिख लेंगे, गलती से हो गया था। तो 4 के पहाड़े में 12 आता है। 4 तिया कितने होते हैं, 12। स्टूडेंट 30 नंबर पे हमारा 120 आया है। ठीक है, 4 के पहाड़े में हम केवल 12 को देख लेंगे, 0 हम उसके बाद लगाई देंगे। ठीक है, 4 तिया 12। अब 6 के पहाड़े में भी हम ऐसे ही करेंगे, हम नीचे वाले से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के पहाड़े में 12 था, 6 दूनी 12, 0 है तो 0 हम यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे। ऐसे ही हम 8 के टेबल में करेंगे। अब 8 के टेबल में करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 के पहाड़े में देखेंगे कि 120 आया कैसे। यदि आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 8 एकम 8। ठीक है, 8 में से 12 में से 8 के कितने बचे, 4। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 8 पंजे 40। तो हमारे यहाँ पर कितना आ गया, 40। तो ये हमारा पूरा कट गया, तो हमारा 15 आया है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 15 लिख देंगे, यानी 15 8 कितने होते हैं, 120 होते हैं। 10 के पहाड़े में 120 आता है कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। 0 से 0 गई तो कितना बचा हमारा, 12। तो स्टूडेंट इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए अब ऊपर वाली डिजिट की जो रह गई हैं वो उन सब की हम मल्टीप्लाई करते हैं। 30 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा 30 ही आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि इसके आगे हमें माइनस दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, माइनस प्लस क्या होता है, हमारा माइनस होता है। अब 11 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे। 11 दूनी 20 यानी कि 220 हमारा निकल के आया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 15 तिया कितने होते हैं, 45, यहाँ पर प्लस दे रखा है। 12 निम्मा कितने होते हैं, 108। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, 120 लिखेंगे नीचे जो दे रखा है। अब हम देखेंगे जो माइनस 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 की डिजिट है उन सारी डिजिट को हम जोड़ देंगे। 30 को 130 को 220 को और 45 को। तो स्टूडेंट जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ने के बाद में आ रहा है 995। किसके आएगा, माइनस की, क्योंकि हमने माइनस माइनस की डिजिट को जोड़ा है। भाई 30 भी माइनस में है, 220 भी माइनस में और 45 भी माइनस में है। तीनों को जोड़ दिया तो हम माइनस में लिखेंगे। अब प्लस के 108 दे रखे हैं, तो स्टूडेंट हम इसमें से क्या कर देंगे, 295 से 108 को हम घटा देंगे।
तो स्टूडेंट जब हम इसे घटाएंगे तो हमारा घटाने के बाद में जो आ रहा है वो -87 यानी कि 187 आ रहा है, ठीक है, 187। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की डिजिट हमारी ज़्यादा थी, ठीक है स्टूडेंट। अब नीचे क्या बचा है, 120 बचा है। स्टूडेंट यदि ऊपर नीचे की संख्या कट रही है तो काट दो, और नहीं कट रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 9th का क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन आपको कराकर दिखा देते हैं जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकें, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो ख वाला दे रखा है। इसमें हमारा दे रखा है -5/16 + 7/20 + -3/10 + -7/12 दे रखा है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। पहले नीचे वाली डिजिट का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा वो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझ में आया। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल कै की तरह ही करना है। ख वाला पॉइंट देख लेते हैं, 3/11 + 5/22 - 4/33 + 5/44। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता देते हैं सबसे पहले क्या करना है। नीचे वाली डिजिट का हम एलसीएम लेंगे, वो कैसे लेंगे देखते हैं। स्टूडेंट ये रहा हमारा वो क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हम इसका एलसीएम निकाल करके आपको दिखा देते हैं कि एलसीएम निकालना कैसे है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 11 के पहाड़े में 11 आता है, कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे। 11 दूनी कितने होते हैं, 22, 11 तिया 33 और 11 जो 44। स्टूडेंट देखा कितना आसान दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में 1 लिखा, 2 एकम 2, 3 लिखा, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि हमारे 2 की डिजिट हमें दिखाई दे रही है। 1 वाली वैल्यू ऐसी लिखी जाती है, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, हम ऐसे लिख देंगे 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद में हम 3 से काटेंगे, 3 के पहाड़े में 1 1 1, 3 एकम 3 और 1, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसका एलसीएम लेने जा रहे हैं। एलसीएम लेने के लिए हम इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 2 × 2 × 3 × 11, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 की मल्टीप्लाई यदि 11 में करेंगे जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये है 132, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर 132 यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर 132 लिख दिया है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 132, ठीक है। अब 11 के पहाड़े में 132 आता है, वो कौन से नंबर पे आता है, तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। सिंपल सी बात है, हम डिवाइड मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, सिर्फ एक मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप खुद करके देख सकते हैं। तो 11 एकम 11 हमने यहाँ पे लिखा, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, यहाँ में 2 लिख लिया। 11 के पहाड़े में 22 आता है, 11 दूनी 22, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूरा हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम 12 लिख देंगे, ठीक है। हमारा 12 आंसर आया था। 22 के पहाड़े में 132 आता है, तो क्या क्या लिखेंगे हम ऊपर, कौन से नंबर पे आता है, वो हमारा 6 नंबर पे आता है। इसी तरीके से हम 33 के टेबल में 132 आता है, कौन से नंबर पे, हम डिवाइड करके देख लेंगे, 4 नंबर पे हमारा ये आता है। उसके बाद 44 आता है, वो कौन से नंबर पे आता है हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमारा तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है स्टूडेंट। था ना कितना आसान। इसके बाद में हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 तिया 36 + 5 अंक 30 - 4 चौक 16, ठीक है। फिर + 5 तिया 15। स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद में 12 तिया 36 दे रखा था यहाँ पे, हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, 132 लिख देंगे। स्टूडेंट जो हमारी प्लस 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 की डिजिट है हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे, फिर उसमें से माइनस वाली संख्या को हम घटा देंगे। तो स्टूडेंट जोड़ने के बाद में हमारा कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, 16 लेस करेंगे। लेस करने के बाद में हमारा क्या आएगा, 81 में से 16 गए, वो हमारा कितना बचा, 65, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हमने 32 लिख दिया। अब हमने देखा कि ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। बस इतना ही करना है। यदि ऊपर वाली और नीचे वाली डिजिट हमारी कट रही है तो हम काट भी सकते हैं। हमें दिख रही है कि हमारी कटने की नहीं है तो हम इसे नहीं काटेंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, हमारा पूरा आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। आपको ये करना है। फिर उसके बाद में देखते हैं हमारा गे वाला पॉइंट है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होना है। ऐसे डे वाला पॉइंट है हमारा बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। उसके बाद में चे वाला पॉइंट भी हम ऐसे ही करके देख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं ये हमारे एग्जाम में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे कि 2 पर में संख्याओं का योग क्या दे रखा, -8 दे रखा, उनमें से एक क्या दे रखा, -5/9 और दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो जब हमें ये संख्या आती है तो इस तरीके के क्वेश्चन हम करते किस तरीके से, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया था, क्वेश्चन नंबर 10, उसको हमने पढ़ के भी दिखाया था बुक में, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। हमारे पास में एक संख्या है, माना पहली संख्या हमारी 1 है और दूसरी संख्या हमारी सेकंड है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग जो हमारा दे रखा है वो क्या दे रखा था, -8। जो पहली संख्या है उसका हमें मान भी दे रखा है, यानी संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है,
5/9। यदि हमारी कोई संख्या है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, मान लीजिए कि दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है। जब भी हम कोई संख्या ज्ञात करते हैं तो हम x मान करके चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर -8 लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ x का s रखेंगे, यहाँ पर -8 दे रखा है, जो चीज़ प्लस में उधर जा करके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये चीज़ कर ली। अब उसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट 9 8 कितने होते हैं, 72। ठीक है, -5 का 5 ही रहना और नीचे 9 आ जाना है। अब हमने 9 8 72, इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्यों की, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो 9 तो हो गया हमारा एलसीएम, 9 8 72 और 5 का 5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, 72 और 5 को दोनों को ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 77/9। तो किस में आ जाएगा, माइनस में। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस तो कर दिया हमने, यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, है ना कितना आसान क्वेश्चन। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है। दो परिमित संख्याओं का योग -2/5 है, उसमें से एक 3/10 है, तो दूसरा ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमने बिल्कुल सेम टू सेम आपको 10 क्वेश्चन कराया है, ओनली डिजिट चेंज है, आप उसमें से देख करके बिल्कुल ऐसे ही करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी हम क्या करेंगे, मान लिया पहली और दूसरी संख्या का बराबर कितना लिखेंगे हम, -2/5। एक संख्या का मान हमें पता है, एक संख्या लिख देंगे, प्लस दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे। जब ये वाली संख्या इधर जाएगी तो ये माइनस में पहुंच जाएगी, क्योंकि एक माइनस ये प्लस में दिखाई दे रही है, तो ये बराबर करने के बाद में माइनस हो जाएगी। इसे घटा करके बिल्कुल 10th वाले क्वेश्चन की तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 12 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, -3/7 में से कौन सी परिमित संख्या जोड़ें कि योगफल 5/14 हो जाए। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करेंगे हम, जैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है। स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो हम आपको कराने जा रहे हैं। मान लो कि माना कि हमने जो जोड़ रखा है वो क्या है, माना यहाँ पे लिखेंगे, माना परिमेय संख्या बराबर हमारी x है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम लेके चलेंगे। एक संख्या का हमें मान पता था, दूसरी संख्या का हमें मान नहीं पता है। ठीक है स्टूडेंट, और जो योगफल निकल के आया है इन दोनों का वो योगफल क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 5/14 दे रखा है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, यदि आपको क्वेश्चन देख रहा है तो आप उस क्वेश्चन पे जा करके पीछे वीडियो को देख करके कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने हमारा ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे, x की वैल्यू तो हम x ही रखेंगे, -5/14। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हमने इसे प्लस में कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में हमारा कितना आ रहा है, अभी 14 आ रहा है। 14 के पहाड़े में भी 14 आता है और 7 के पहाड़े में भी 14 आता है, यानी कि 7 के टेबल में भी 14 आता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम हम 14 ले लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या रखा, 14 के पहाड़े में क्या आता है, 14 आता है, कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। 7 के पहाड़े में 14 आता है, 7 दूनी कितने होते हैं, 14, 5 ही कम 5, और प्लस का प्लस 3 दूनी कितने होते हैं, 6। स्टूडेंट हम हिंदी में भी बता रहे हैं, इंग्लिश में भी बता रहे हैं, तो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप दोनों में से किसी का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमारा दे रखा है नीचे 14 लेखेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर निकल के आया है 11/14। ठीक है, अब नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और करा के आपको दिखा देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा आसान लगे। ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या दे रखा है, -5/17 में से कौन सी परिमित संख्या जोड़े कि योगफल -3/24 हो जाए। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे कि हमने ऊपर वाला करा है, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। परिमित संख्या, माना परिमित संख्या हम x मान कर चलेंगे, पहली हमें पता है, दूसरी हमारी x हो जाएगी और बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -3/24। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल 12th वाले क्वेश्चन की तरह आप इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, -2 में से कौन सी परिमित संख्या घटाएं कि 3/4 में का अंतर हो जाए। अंतर यानी कि उसने इस बार घटाने को बोला है। अब तक ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन दिए उसने योगफल बोला है, अब जो आएगा क्वेश्चन वो हमारा माइनस में आएगा क्योंकि उसने अंतर पूछा है। तो हम 14 क्वेश्चन आपको कराकर दिखा रहे हैं कि 14 क्वेश्चन आपको करना किस तरीके से है। ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, मान लें कि हमारी जो पहली संख्या है हमारी ये है और दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, बिल्कुल ऊपर की तरह है कि माना परिमेय संख्या बराबर क्या हुई हमारी, x हुई। ठीक है, मान लो कि x है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती उसे हम x मानकर चलते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर x मानना है। ठीक है, अंतर पूछा है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है, दोनों का अंतर जो आ रहा है वो 3/4 आ रहा है। चलिए करते हैं आगे। उसने क्या बोला है, -2 हमारा दे रखा है। अगर हम ये जो प्लस में इधर जा कर के हम क्या कर देंगे, 3/4 कर देंगे और x को इधर ले जाएंगे, वो प्लस में पहुंच जाएगा माइनस में। अब इसे हम करते हैं, 4 दूनी कितने हो गए 8। ठीक है, 3 का 3, नीचे क्या लिख देंगे हम 4 = x। यहाँ पर माइनस दे रखा तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब क्या क्यों आया यहाँ पर 8, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान के चलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, एलसीएम हमारा नीचे का क्या आना था, 4 ही आना था। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8 और 3 कितने होगा 11, लेकिन चिन्ह जो रहेगा वो माइनस में रहेगा। तो x की वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, है ना कितना आसान। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। और आगे का जो हमारा पैटर्न रहेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी क्लासेस बंद होने जा रही है और आपको क्लासेस और चाहिए तो आप बेसिक स्टडी नोट्स पर जा कर के आप वहां पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं बेसिक स्टडी नोट्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पर सर्च करेंगे यूट्यूब पे जा कर के, यहाँ पर जो भी आपका ये लिखा हुआ आएगा वहाँ पर आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको वहाँ पर वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी मैथ्स की। यदि आपकी क्लासेस बंद हो रही है और आपको स्टडी करना है, तो स्टडी के लिए आपको कंटिन्यू स्टडी रखनी है, तो आप वहाँ पर जा कर के क्लिक करो, सब्सक्राइब करो। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको कंटिन्यू नॉर्मली मिलती रहेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न रहेगा, चलिए देखते हैं आगे का पॉइंट हमारा क्या है। परिमित संख्याओं को में गुणन दे रखा है, तो पहला जो परिमित संख्याओं में का गुणन दे रखा है, तो इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए कि नंबर 1 जो गुण होता है वो समवर्ग प्रागुण होता है। ठीक है, समवर्ग प्रागुण होते क्या हैं आखिर, तो समवर्ग प्रागुण वो होते हैं जो परिमित संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमित संख्या में होता है। मान लिया कि कोई भी संख्या है हमारी, अब संख्या क्या है हमारी वो हम देखेंगे। मान लिया हमारी संख्या ये है 2 × 3 = ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारा ये दे रखा है, पहले ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो बात तो एक ही आनी है भाई। 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 2। अगर इसमें हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तब भी बात एक ही आनी है। चलिए करके देख लेते हैं। 2 एकम 2, ठीक है, 3 एकम 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। फिर इसी तरीके से 3 एकम 3 और 3 दूनी 2 एकम 2। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 3 2 तिया 6 और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तब भी यही आना है हमारा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मान लिया कि ये जो हमारे दे रखा है 3/4 -5/7, ये क्वेश्चन हमारा दे दिया। अब 7 चौक 28 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, हम आमने सामने भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 5 = 15 लिख सकते हैं, 4 × 7 = 28 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है, यानी आमने सामने की मल्टीप्लाई करना। अब क्रमविन्य में प्रागुण क्या होता है, क्रमविन्य में प्रागुण वे होते हैं जिनमें हम मल्टीप्लाई किसी भी तरीके से करते हैं, आंसर वही आना है। अब कैसे पता चला, दो परिमेय संख्याओं का किसी भी क्रम को गुणा करने पर गुणनफल क्या होता है, सदैव समान होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, ये दे रखा है, तो इसी तरीके से आप ये वाला भी कर सकते हैं। माना दो परिमेय संख्याएं दे रखी 5/9 तथा 3/11। इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है 5/9 × 3/11, यदि आप 5/9 और 3/11 हम ऐसे करें मल्टीप्लाई, 5 से 15 और 99 यहाँ पर दे रखा है। अगर हम 3/11 को पहले लिख दें और 5/9 को बाद में लिख दें तब भी एक ही बात है, तब भी हमारा वही आंसर आना है जो हमारा पहले आया था। तो स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे क्रमविन्य में प्रागुण होते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया भाई, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करो या 5 की मल्टीप्लाई 3 में करो, आंसर तो वही आना है। 3 × 5 = 15 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तब भी 3 × 5 = 15, वो 5 × 15, तो आंसर हमारा जो सेम आता है। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करना वही हमारा क्रमविन्य में प्रागुण होता है, वही हमारा क्रमविन्य में प्रागुण होता है। चलिए, सहचार्य गुण हमारे क्या होते हैं। सहचार्य गुण हमारे 3 और अधिक परिमेय संख्याओं को किसी भी समूह में गुणा करने पर गुणनफल समान होता है। अब कैसे होता है, अब तक तो मैंने आपको 2 का बताया था, तो ठीक इसी तरीके से हमारा 3 वाला होगा।
मान लिया कि भाई मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, इन दोनों को कोष्ठ में कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 2 गुना 3 गुना 5 लिखा, अब लास्ट वाले को कोष्ठ में कर दिया। बात तो वही है, करेंगे तो हम तीनों की ही मल्टीप्लाई। भाई 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, ठीक है, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अब कोष्ठ पहले लगा लो या बाद में लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके के सहचार्य गुण होते हैं हमारे। तो हम आगे के देखते हैं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट का जो दे रखा है वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब गुणात्मक प्रतिलोम होता कैसा है, जैसे कि प्रत्येक एस शून्य परिमेय संख्या है a बाय बी का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जैसे b बाय 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या गुणात्मक प्रतिलोम कैसा भी करें, मान लिया कि 1/2 लिखें या 2/1 लिखें, ठीक है, तो आंसर तो हमारा आना ही 1 है। अब 1 कैसे आना है, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, तो बचा हमारा क्या, 1 ही। तो इस तरीके के गुणात्मक प्रतिलोम में हमारा हमेशा 1 ही आंसर आता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है, गुण 5 में क्या दे रखा है, गुणात्मक तत्समशक दे रखा है। किसी भी परिमेय संख्याओं का एक का गुणनफल स्वयं वही होता है। तो यानी कि आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें जिसका एक ही आंसर आ रहा है, गुणात्मक करके गुणात्मक तत्समशक होता है जिसका एक ही आना। अब क्या करेंगे भाई, मान लिया कि 1/2 की मल्टीप्लाई यदि 1 में करेंगे तो आएगा 1/2 ही, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई तुम पहले कर लो या बाद में कर लो, आना है वही आंसर है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट में गुण 6 में शून्य से गुणा करना है। अगर आप किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं, मान लिया कि आप 5 की मल्टीप्लाई 0 से करनी है तो 0 ही आनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो शून्य से गुणा कर रहे हैं, शून्य की संख्या आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं से गुणा कर ले, आंसर हमेशा ऑलवेज 0 ही आता है। इस बात का ध्यान रखना, याद रखना स्टूडेंट, जितने भी 0 हमारे किसी भी डिजिट में अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दे तो बेझिझक होकर आप 0 लगा दें, उसका आंसर 0 ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। आज का जो हमारा लास्ट गुण है वो 7th है, गुण पर योग का वितरण नियम, ठीक है। तो वितरण नियम वही है जो मैंने आपको बताया था कि 3 डिजिट, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर जोड़ कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे जोड़ कर दिया। तो इस तरीके की 3 परिमेय संख्याएं होती हैं जहाँ पर हमारे 3/5, 1/10 और 4/5, 15 ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन के जो हमारे क्वेश्चन होंगे, सिंप्लीफिकेशन होंगे, वो हमारे इस टाइप से होंगे। सबसे पहले हमें इन फॉर्मूलों पर लेके चलना होगा, फिर हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जो हमारी जो संख्याएं हैं वो इस तरीके से करेंगे स्टूडेंट। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो सभी स्टूडेंट प्लीज़ लाइक कीजिए करें और बताया करें कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मैंने अभी आपको बताया है कि यदि आपकी क्लासेस बंद हो रही है तो आप उस पर बेसिक स्टडी नोट्स पर जा कर के वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको कंटिन्यू स्टडी मिल सकती है, मैथ्स की कंटिन्यू स्टडी मिलेगी जिसमें आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी, आपको जो स्टडी करनी है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।